a new chapter. ठीक, he will start a new chapter in now class we will start a new chapter in geography. We will start a new chapter in geography, that is physical features of India. फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये चैप्टर है आप लोगों का। तो फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं? देखिए, जैसे एक हमारा शरीर है, हमारे भी कुछ फिजिकल फीचर्स हैं, हम लंबे हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, ये कुछ फिजिकल फीचर्स हैं। वैसे ही हमारे देश का हमारी जो इंडिया की भूमि है, इंडिया का लैंड है, उसके कुछ फीचर्स होते हैं। कुछ लैंड मोटे होते हैं, कुछ लैंड नीचे होते हैं, कुछ लैंड माउंटेन होते हैं, कुछ लैंड प्लेन्स होते हैं। तो ये सब फॉरेस्ट होते हैं कुछ, तो ये सारे कुछ प्लेन्स होते हैं। ये सारी चीजें क्या है? ये फिजिकल फीचर्स है हमारे देश के। ठीक है, तो ये फिजिकल फीचर्स ऐसे तो नहीं बन गए होंगे, कुछ तो प्रोसेस पास्ट में एक्ट किया होगा। तो उसमें से एक प्रोसेस है जिसके बारे में हम बात करने जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस मेजर एंड माइनर प्लेट्स, मेजर प्लेट्स एंड माइनर प्लेट्स। देखिए, दो तरह की मेनली प्लेट्स होती हैं, एक होती है ओशियानिक, एक होती है कॉन्टिनेंटल। ठीक है, हम लोग किस पे रहते हैं? हम लोग कॉन्टिनेंटल पे रहते हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेट इज फॉर्म्ड बाय सीआर लेयर। सीआर मींस सिलिकॉन एंड एल्यूमिना, ओके, एंड ओशियानिक क्रस्ट इज फॉर्म्ड बाय सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सीमा लेयर। ओके, तो सीआर और सीमा ये दो लेयर होती है। सीमा लेयर क्या होती है? ज्यादा डेंसर होती है, दैट इज व्हाई इट लाइज अंडर द ओशन। जो हमारी ओशियनिक बेड है, ओशियनिक बेड मतलब समुद्र के तल में जो धरती पाई जाती है, वो आपकी सीमा लेयर है, क्योंकि वो ज्यादा भारी होती है इसलिए वो तल में। लेकिन जो आपकी सीआर लेयर है वो हल्की होती है, इसलिए वो समुद्र के ऊपर आ रही है, वही हमारी धरती है जिसके ऊपर हम रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये आप कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट की बहुत सारी छोटी छोटी, बड़ी बड़ी या छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर बनती है, मेजर और माइनर प्लेट्स। अब इसी के बारे में हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जियोलॉजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक, theory of plate tectonics क्या है ये थ्योरी? The lithosphere consisting of the crust and the mantle below the lithosphere is asthenosphere। अब देखिए, हमें मालूम है कि अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, वाला मेंटल नहीं, पागल वाला मेंटल नहीं, क्रस्ट, मेंटल एंड थ्रोट। अब क्रस्ट का जो मेजर हिस्सा है वो क्या कहलाता है? वैसे क्रस्ट पूरा आपका कहलाता है लिथोस्फेयर। लिथोस क्या है? लिथोस्फेयर का मतलब क्या होता है? लिथोस का मतलब होता है रॉक, रॉक से बना हुआ, चट्टानों से बना हुआ जो क्षेत्र होता है कहलाता है क्रस्ट या लिथोस्फेयर भी कहते हैं इसको। लिथोस्फेयर और मेंटल जो है वो आपका डिवाइड होता है 2 हिस्सों, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। जो आपका अपर मेंटल होता है उसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, देखिए, जितना आप धरती के अंदर आप लोगों ने केमिस्ट्री तो पढ़ी ही है, जितना आप लोग धरती के नीचे जाते हैं उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होने की वजह से क्रस्ट जो है वो पिघलने लगता है। वो पिघलने लगेगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बताइए? मैग्मा। बता दो सकते नहीं आप तो? ठीक है, मैग्मा बनेगा। तो मैग्मा तुरंत तो नहीं बन जाएगा, मेल्टिंग जो है स्लो प्रोसेस होता है, टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ेगा। तो जो आपका एस्थेनोस्फीयर होता है वो पूरी तरीके से मेल्टेड फॉर्म में नहीं होता, वो एक सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। सेमी लिक्विड, या आप लोगों ने
अल्कली का जेली खाई होगी, जेलिशियस फॉर्म होता है, चिपचिपा होता है लेकिन उसमें सॉलिड नेचर तब भी रहता है। तो जेलिशियस फॉर्म में आपका एस्टिनोस्फीयर पाया जाता है। और जो आपके लिथोस्फीयर और एस्टिनोस्फीयर इसमें ही सारी मेजर और माइनर प्लेट्स होती हैं, ठीक है। और जो आपका जो मेजर और माइनर प्लेट्स है वो एस्टिनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करती है। यदि मान लीजिए अगर ये लोअर मेंटल में चली जाती है तो ये पिघल जाती है, लेकिन एस्टिनोस्फीयर क्योंकि सेमी लिक्विड फॉर्म में है तो ये इसके ऊपर तैर रही है। इसी के ऊपर सारी प्लेट अभी भी राइट नाउ की वो सारी प्लेट्स एस्टिनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रही है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि मेजर माइनर प्लेट्स हैं कौन सी और क्या हैं। देखिए लिखा है ऑल्दो इट इज अ सॉलिड बट इट कैन फ्लो लाइक अ लिक्विड। Radioactive decay in the interior of the earth produces heat which rises to the surface and tears the crust into large pieces called radioactive decay। का मतलब क्या होता है? radioactive decay मतलब कि जो धरती के अंदर मैग्मा है और जो क्रस्ट है वो जब गर्म होता है, हीटअप होता है, तो उसमें से जो भी मिनरल्स हैं वो पूरी तरीके से रेडिएट होने लगते हैं गर्म होने के बाद, हीट होने के बाद, और वो इतनी ज्यादा उसमें गैस जनरेट होने लगती है कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है क्रस्ट के ऊपर। प्रेशर जब क्रस्ट के ऊपर क्रिएट होगा तो कहीं ना कहीं ऐसा मौका आएगा जब क्रस्ट में ब्रेकिंग होगी, टूटना होगा। तो जब क्रस्ट टूटेगा तो वो रिजल्ट करता है प्लेट्स के डिवीजन को और लार्ज पीसेस में टेक्टोनिक प्लेट्स को डिवाइड कर देता है। जैसे मान लीजिए एक बड़ी प्लेट है, नीचे से हीट एक्ट कर रही है, डीके हो रहा है, हीट एक्ट कर रही है, यहाँ से ये प्लेट टूट गई, एक बड़ी प्लेट दो प्लेट्स में डिवाइड हो गई, माइनर प्लेट्स बन गई। ऐसे ही क्रस्ट में टियरिंग होती है। These plates are in continuous motion and they move very slowly। देखिए बहुत ही स्लो एस्टिनोस्फीयर के ऊपर ये सारी प्लेट्स मूव करती हैं, ठीक है। The crust of the upper part of the earth has been formed out of 7 major and some minor plates। 7 major plates, जो मेजर प्लेट्स है वो आपकी 7 है और बाकी रिमेनिंग जो है वो माइनर प्लेट्स है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए लिखा है these tectonic plates are called lithospheric plates and these plates float on asthenosphere। float on asthenosphere मतलब उसी सेमी लिक्विड मटेरियल के ऊपर फ्लोट करती हैं सारी प्लेट्स, ठीक। अब हम बात करेंगे कि मूवमेंट्स कैसे होते हैं प्लेट के। अब फ्लोट करेगा, फ्लोट करने का मतलब क्या है? मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो मोशन कर रही है तो उसका मूवमेंट किसी न किसी टाइप का मूवमेंट होगा। तो अब हम बात करेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? कन्वर्ज करना, मिलना, ठीक। तो जब जो दो प्लेट्स जब टूटती हैं और टूटने के बाद जब दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं, when two plates move towards each other, दो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के पास मूव करेंगी तो क्या होगा? तो हो सकता है वो कोलाइड कर जाए और ब्रेक हो, कोलाइड कर जाए। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एक सीआर लेयर है और एक सीमा लेयर, सीआर लेयर और सीमा लेयर आप पास में आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है जब ये टकराती हैं तो जो डेंसर लेयर होती है, सीमा इधर होता है, डेंसर लेयर जो होगी वो जो लाइटर प्लेट होगी उसके अंदर सबडक्ट कर जाएगी। सबडक्ट करती है, ठीक। सबडक्ट करने की वजह से क्या होता है? इसमें से एक प्लेट जो है वो मैग्मा में चली जाती है या ट्रेंच, इस एरिया को बोलते हैं ट्रेंच, ठीक। ट्रेंच करती है और नीचे क्या है? दोनों प्लेट्स के नीचे क्या है? मैग्मा है, एस्टिनोस्फीयर है या सेमी लिक्विड मटेरियल है, तो वहां पे टेंपरेचर हाई है। तो जब ये प्लेट्स उसमें डूबेगी तो पिघलेगी, तो पिघलने लगेगी तो क्या होगा? एक प्लेट क्या होगी? डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, एक प्लेट खत्म हो जाएगी या एक प्लेट बहुत घट जाएगी। जो हैवियर प्लेट होगी वो सबडक्ट होने की वजह से क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बाउंड्री को इसको बिल्कुल उल्टा बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बोलते हैं,
क्योंकि कन्वर्जेंट बाउंड्री में एक प्लेट डिस्ट्रक्ट हो जाती है, कन्वर्ट हो रही है लेकिन डिस्ट्रक्ट हो रही है। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब कुछ प्लेट्स क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, एक होता है कंप्रेशनल फोर्स, एक होता है टेंशनल फोर्स। जब आप खींचते हैं तो दूर खींचते हैं, रबड़ को ऐसे खींचेंगे तो टेंशनल फोर्स, और एक कंप्रेशनल फोर्स होता है जब दबाते हैं किसी चीज को। ठीक है, तो जो आपका कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री था वो कंप्रेशनल फोर्स था, और जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री वो टेंशनल फोर्स की वजह से क्रिएट हुआ, टेंशन क्रिएट हुआ, दो प्लेट्स मूव कर गई एक दूसरे से दूर। लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहलाता है। क्यों, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब दो प्लेट्स इधर उधर मूव करती हैं तो नीचे जो एस्टेनोस्फीयर में मैग्मा होता है उसको खाली जगह मिल जाती है और मैग्मा ऊपर आता है। अब मैग्मा ऊपर आएगा तो वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में आएगा, एटमॉस्फेयर के संपर्क में आने की वजह से टेम्परेचर उसका बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, वो उसमें रैपिड कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। रैपिड कूलिंग होने की वजह से जो बीच का स्पेस है उसमें ये एक क्रस्ट का निर्माण करेंगे, और ये प्लेट, दो प्लेट जो छोटी प्लेटें थी दो, वो एक नए प्लेट को फॉर्म कर लेंगी और एक नई प्लेट वहां पर बन जाएगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। इसमें एक नई प्लेट बन जाती है, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहा जाता है। ठीक है, लास्ट है आपका, आज के लिए लास्ट चीज है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। देखिए कुछ प्लेट्स ऐसी होती हैं जो ना टकराती हैं ना दूर जाती हैं, बस एक दूसरे को छू के निकल जाती हैं। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं डालती है दूसरे को, ये कहलाती है आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। या सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, वो मतलब एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, कोई डिस्ट्रक्शन कोई कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होता, तो वो आपकी क्या कहलाती है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, और कुछ एक्शन इसमें होते हैं फोल्डिंग, फॉल्टिंग। तो आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है उसमें फोल्डिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जैसे हिमालय क्या है, फोल्डिंग स्ट्रक्चर। और फॉल्टिंग में जैसे हर्स्ट, ग्रेबल नाम के अलग अलग फोल्डिंग, तो जब दूर जाती है तो फॉल्टिंग होती है, और वॉल्केनिक एक्टिविटी भी होती है। ठीक है, जो ज्वालामुखी, कन्वर्जेंट बाउंड्री में ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। तो हिमालय का फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इतना ये तीनों बाउंड्रीज के बारे में जरूर अच्छे से पढ़ लेंगे। थैंक यू क्लास।